मूवी शुरू हुई तो हमें एक बहादुर बादशाह को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा उम्र का तो नहीं होता, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। इस बादशाह नाम विलेड है। हम देखते हैं कि विलेड अपने नॉर्मल रूटीन को चेक करने के लिए जंगल की तरफ जाता है, जहां उसे उसके विरोधी यानी उसकी किसी दूसरे दुश्मन देश के सिपाही की हेलमेट मिलता है, जिसको देखकर उसे लगने लगता है कि दुश्मन के लोग उसके मुल्क में घुस आए हैं। उसे शक हो चुका था कि ये हेलमेट किसी जासूस का है, मतलब दुश्मन मुल्क जरूर कोई न कोई प्लान कर रहा होगा हमारे मुल्क पर अटैक करने के लिए। यहाँ पर उसे शक यह भी होने लगता है कि दुश्मन की सिपाही हमारे ही मुल्क में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वहाँ शायद वहीं पर छुप कर रह रहे होंगे। विलेड के साथ साथ उसके साथी सोचने लगते हैं कि हमें अभी से उस माउंटेन पर जाना चाहिए ताकि अपने दुश्मनों को खत्म कर दें और उनके पास जो भी मैसेज होगा उनके बादशाह तक ना पहुँच सके। कुछ ही देर होते ही वो उस पहाड़ के अंदर तक चले जाते हैं ताकि दुश्मनों को ढूंढ कर मारा जा सके, लेकिन अचानक से इनके ऊपर एक वैम्पायर ही अटैक कर देता है। ये सभी उस अनजान वैम्पायर से लड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन वो वैम्पायर बहुत ही तेजी से इन सबको मारने लग जाता है। विलेड के दोनों साथी मारे जाते हैं, लेकिन विलेड का किस्मत साथ दे देती है और वो उस वैम्पायर से बचते बचाते केव से बाहर धूप में आ चुका था। अब जबकि वैम्पायर धूप में नहीं आ सकते थे, इसलिए विलेड की जान बच जाती है और घबराया हुआ बादशाह यानी कि विलेड अपने महल में आ जाता है। अपने महल में पहुंचते ही विलेड अपने किंगडम के पादरी यानी कि पृष्ठ से मिलता है और वो उससे उस वैम्पायर के बारे में पूछता है कि वो अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर वहाँ पर आखिर वो कौन था, यानी वो चीज क्या था। मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी जो कि इतना अजीब था और उसने मेरे सभी साथियों को पल झपकते ही उसने मार डाला। उसकी बात को सुनकर पृष्ठ बताता है कि उस पहाड़ में एक मॉन्स्टर रहता है, एक शैतान रहता है जो कि बहुत ही दिनों से खून का प्यासा है और चूंकि वो तुम्हारे साथियों को उसी ने इसलिए मारा है क्योंकि उसे खून की जरूरत थी और अब तक तो उसका खून उसने पी लिया होगा। इसके अलावा पृष्ठ उसे यह भी बताते हैं कि वो मॉन्स्टर पहले इंसान हुआ करता था, लेकिन ईविल यानी शैतान की बातों में आकर वो इंसान से मॉन्स्टर में तब्दील बन गया, यानी कि वैम्पायर बन गया। वो वैम्पायर पिछले कई अरसे से उसी पहाड़ के नीचे दबा हुआ है और वो आगे भी वहीं उसी पहाड़ों के बीच फंसा रहेगा, उस वक्त तक जब तक वो किसी को अपने बातों में फंसाकर अपनी पावर को उसे ना दे दे और उस अगले आने वाले उस इंसान को वैम्पायर बना दे। लेकिन आज तक उसको उसके सोच के मुताबिक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो वो ऐसा निर्णय ले सके। इन सारी बातें सुनने के बाद विलेड अपने पृष्ठ से कहता है, इस बात को हमें राज रखनी है और तुम्हें किसी से भी शेयर नहीं करनी है, इसको सीक्रेट रखना है क्योंकि अगर इस बारे में लोगों को पता चल गया तो लोग डरने के साथ साथ परेशान हो जाएंगे। इसीलिए कुछ चीजों के बारे में पता ना लगना लोगों के लिए ब्लेसिंग होता है। इस हादसे को कुछ वक्त गुजर जाता है। बादशाह विलेड और उसके कुछ साथी सभी लोग आपस में मिलकर महल में पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी उसी टाइम इनके दुश्मन मुल्क का एक सिपाही इनके महल में घुस जाता है, यानी इनके पार्टी कर रहे जगह में आ जाता है। पता चलता है कि दुश्मन देश का नाम तुर्की है। ये वो देश है जो उस वक्त बहुत पावरफुल मुल्क होता है, जो दुश्मन मुल्क से हर साल कुछ न कुछ अमाउंट को कलेक्ट किया करता है, जिसके बदले में यह होता है कि तुर्की इनके देश पर हमला नहीं करता है। इस वर्क छोटे मुल्कों को, जिसमें विलेड का मुल्क भी शामिल है, इनको तुर्की को हर साथ बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। पैसे में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इवन बहुत से चीजें भी, ताकि तुर्की जैसे ताकतवर देश इनके मुल्क पर अटैक ना करे। विलेड ना चाहते हुए उन्हें बहुत से सोने व चांदी के सिक्के दे देता है। ये सोल्जर सोने के सिक्के तो ले लेता है, लेकिन उसके अलावा एक और डिमांड रखता है, जो इन सिक्कों के अलावा भी हमें 100 यंग लड़के भी चाहिए जिनको हम ट्रेन करके उन्हें अपनी आर्मी का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर विलेड उन्हें अपने लोगों को ना देने को कहता है। ये ट्रेडिशन बहुत पहले हुआ करती थी जो कि अब काफी धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। वो कहता है कि तुम अपने सिक्के को लो और यहाँ से फिलहाल के लिए चले जाओ, इसके अलावा मैं तुम्हारे बादशाह से खुद बात करूंगा। इस बात के लिए कुछ दिन के बाद विलेड तुर्की के बादशाह से मिलता है जिसका नाम मोहम्मद है। यहाँ पर ये दोनों निगोशिएशन कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी किसी बात को मोहम्मद नहीं मान रहा था और वो कहता है कि मुझे हजारों लड़के किसी भी कीमत पर चाहिए, जिसमें तुम्हारे बेटे का नाम भी शामिल है। इन सारी चीजों को विलेड काफी सोचने के साथ साथ काफी गुस्से में भी था, इसीलिए अपने गुस्से पर ना काबू पाकर तुर्की के कुछ सोल्जर्स को विलेड अपने तलवार से मार देता है। यह सब वही सोल्जर्स थे जो विलेड के बेटे को लेने के लिए वहाँ आए थे, लेकिन विलेड नहीं चाहता था कि उसका बेटा उससे दूर जाए, इसीलिए वो सबको मौत के घाट
घाट उतार देता है। तभी विलेड का एक करीब साथी उसके पास आकर कहने लग गया कि ये तुमने क्यों किया? तुमने मोहम्मद की आर्मी को ही मार डाला। अब वो इसका बदला जरूर लेगा और अब वो हमारे मुल्क पर हमला करेगा, अटैक कर देगा और हम सबको मार देगा। लेकिन विलेड कहता है कि वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा और मैं अपने मुल्क की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। यह कहने के बाद वो अपने घोड़े पर बैठकर उसी वैम्पायर वाले पहाड़ की तरफ जाने लगता है। अब विलेड उस पहाड़ में घुस चुका था। जैसे ही उसने वैम्पायर से मिला तो यह देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका फेस बहुत ही अजीब लग रहा था। विलेड वैम्पायर से मदद मांगता है क्योंकि विलेड को अपने मुल्क देशवासियों को बचाना होता है, अपने दोस्तों, मुल्क की औरतों और बच्चियों को। इसीलिए वो उस वैम्पायर से हेल्प मांगता है। जबकि दूसरी तरफ उस वैम्पायर को भी किसी ऐसी शख्स की तलाश थी जो बहादुर हो, जो स्किलफुल हो, जिसे वो वैम्पायर को किसी दूसरी बॉडी से बदल सके और इस वैम्पायर के कर्ज से आजाद हो सके और वो दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बन सके। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। हम देख पाते हैं कि वैम्पायर खुद को काटकर अपने खून को एक छोटे से बर्तन के डालता है और विलेड को कहता है कि ये खून पी लो। खून को पीते ही मेरी सारी पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम इतना ताकतवर बन जाओगे कि तुम अपने दुश्मन की बड़ी से बड़ी आर्मी को धूल चटा दोगे। चाहे तुम्हारे सामने कितने भी सोल्जर्स हों, तुम उन सबको बहुत ही आसान से हरा सकोगे। वैम्पायर उसके साथ एक डील भी करता है। वो उसे सब कुछ बताने लगता है कि अगर वैम्पायर बनने के बाद अगले 3 दिनों में तुमने किसी भी इंसान का खून को ना पिया तो तुम चौथे दिन वापस से इंसान बन जाओगे। लेकिन अगले 3 दिनों में किसी भी इंसान का खून को पी लिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा। विलेड को अपने देशवासियों को बचाने के लिए कुछ भी कर जाने को था, इसीलिए वो उसकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और खून को बिना कुछ सोचे समझे पी लेता है। खून को पीते ही वो भी वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। बदलने की पावर इतना तेज थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। विलेड को जब जंगल में होश आता है और वो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं, वो बहुत ही तेजी से दौड़ पा रहा है। बहुत सारी चमगादड़े यानी कि बैट्स इसका साथ देने लग गई हैं। अब वो इसकी मदद से किसी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद विलेड अपने महल में वापस आ जाता है कि तभी उतनी ही देर में तुर्की के बहुत से सोल्जर्स इसके महल पर अटैक कर देते हैं। इन सब से लड़ने के लिए विलेड अपने महल से अकेला ही निकल गया और इन सब से लड़ने लगता है। देखने को मिला कि विलेड से लड़ने के लिए तुर्की के कई हजार सोल्जर्स आए होते हैं और इन सब से विलेड अपने हाथों से तलवार से अकेले ही लड़ रहा था और बहुत ही कम समय में विलेड अहमद के सभी सोल्जर्स को ऐसे मार देता है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ही भयानक जंग लड़ी गई हो। कि तभी वहाँ पर विलेड के सोल्जर्स भी पहुँच जाते हैं। वे सभी यह देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं कि आखिर ये सब किसने और कैसे कर दिया। विलेड के साथी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब तुमने कैसे किया। तब विलेड अपने साथियों से कहता है कि इसके बारे में कोई मुझसे कुछ न पूछे। अब तक विलेड को वैम्पायर होने का सीक्रेट किसी को कानो कान खबर नहीं थी और कुछ वक्त के बाद तुर्की के बादशाह मोहम्मद के पास यह मैसेज पहुंच जाता है कि ट्रांसिल्वेनिया यानी विलेड के मुल्क ने हमारे हजारों सोल्जर्स को मार डाला है। लेकिन मोहम्मद कहने लगा कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और इससे पहले कि मैं अपने पर उतर आऊं, तुम सभी सोल्जर्स को तैयार करके फिर से उस पर हमला कर दो। यह सब अभी प्लान कर ही रहे थे कि हम सभी विलेड के मुल्क देश पर हमला करें, लेकिन विलेड तुर्की के मरे हुए सोल्जर्स को इनके तरफ भेज देता है। यह देखने के बाद से तो मोहम्मद गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो ऑर्डर देते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ट्रांसिल्वेनिया की तरफ आगे बढ़ा जाए। जबकि दूसरी तरफ विलेड की वाइफ को उसका राज पता चल जाता है और वो अपनी वाइफ को शांति बनाए रखने को कहता है। वो कहता है कि मैं इस कर्ज से आजाद हो सकता हूँ, सिर्फ मुझे 2 दिन और वेट करना है और मुझे किसी इंसान का खून नहीं पीना है। और सब कुछ सेफ रखने के लिए वो अपनी वाइफ और अपने तमाम सभी साथियों से कहता है कि तुम महल से दूर वाले चर्च में चले जाओ। विलेड ऐसा इसलिए करता है कि ताकि सब के सब दुश्मनों से सेफ रह सकें। यहाँ तक कि वो उन्हें अपने आप से भी दूर इसलिए करता है ताकि वो खुद उन्हें मार न डाले। वो इनके साथ इसलिए नहीं जाता क्योंकि अभी दिन का वक्त है और वैम्पायर दिन के रोशनी में नहीं निकल सकते। विलेड के दोस्त चर्च की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही तुर्की के कुछ सोल्जर्स इन पर हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। इतने ही देर में विलेड भी वहाँ पर आ जाता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। और जो कुछ बचे कूचे तुर्की के लोग थे, जब वो वापस जाते हैं तो यह खबर आग की
तरह फैल जाती है कि विलेड एक शैतान है, एक वैम्पायर है और उसको हरा पाना बिल्कुल ना के बराबर है। उसको हराया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यह सब सुनने के बाद तो तुर्की की आर्मी में डर का माहौल बन जाता है। इसीलिए डर से विलेड का मुकाबला नहीं करना चाहते। लेकिन मोहम्मद जानता था कि अगर उसकी फौज का मोरल डाउन हुआ तो वो किसी भी देश मुल्क से जंग नहीं जीत सकेगा। उनके डर को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद अपने सभी आर्मी सोल्जर्स के आंखों पर कपड़े यानी पट्टी बांध देता है, ताकि ना तो उसको देखें और ना ही उनके दिल में कोई डर आए, और अपनी सिपाहियों को जंग के लिए भेज देता है। चर्च के अंदर प्रिस्ट की विलेड के सारे सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है और धीरे धीरे इसे अपने ही लोगों को पता चल जाता है कि विलेड वैम्पायर बन चुका है, जिस वजह से सब लोग इससे नफरत करने लगते हैं और उसको एक बंद कमरे में भेजकर उसमें आग लगा देते हैं और उसको जान से मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। अब क्योंकि विलेड एक शैतान यानी वैम्पायर है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। वो आग में नहीं जलता और वो अपने जख्मों को हिल करके बाहर आ जाता है। यह देखने के बाद अपने ही लोगों पर गुस्सा होने लगता है। वो सभी से कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए ऐसी लाइफ को चुनाव किया, तुम्हारे हिफाजत के लिए मैं एक आम इंसान की जान दांव पर लगाकर एक वैम्पायर बना। तुम लोगों के लिए मुझे अपने फैमिली को छोड़ना पड़ा और तुम सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। कि तभी विलेड की वाइफ उसके पास आती है और उसके गुस्से को ठंडा करती है और वो उसे कहती है कि रिलैक्स रखो, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन बातों ही बातों में काफी देर हो जाती है और दुश्मन मुल्क देश तुर्की यानी मोहम्मद के सोल्जर्स इनके मुल्क के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सारे के सारे सिपाही इनके कैशल के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। विलेड जानता है उनके पास इतने सिपाही नहीं हैं कि वो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सके। उसी चर्च में काफी ज्यादा बैट्स भी होती हैं। विलेड अपने पावर्स के थ्रू उन सारी बैट्स को अपने कंट्रोल में लेता है और दुश्मन की आर्मी पर बैट्स से हमला करवा देता है, जिसकी वजह से इनके बहुत से सिपाही उसी टाइम मारे जाते हैं और उतने ही देर में विलेड खुद बैटलफील्ड में उतर जाता है। और दूसरी तरफ मोहम्मद के कुछ सिपाही चुपके से विलेड के महल में दाखिल हो जाते हैं, उसी कैशल में जहां पर उसकी वाइफ और उसका बेटा था। अंदर आए हुए सोल्जर्स विलेड की वाइफ को मारकर गिरा देता है और उसके बेटे को अपने साथ लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि विलेड की वाइफ महल से नीचे गिर रही होती है, लेकिन विलेड उसे देख लेता है, इसीलिए वो उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उसे पकड़ तो लेता है लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ था। उसकी वाइफ अब मरने के करीब हो जाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम मेरा खून को पी लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वैम्पायर वाली पावर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम हमारे बेटे को बचा सकते हो। दरअसल ये दिन विलेड के वैम्पायर के तौर पर आखिरी दिन था, लेकिन अगर वो किसी का खून को पी लेता है तो हमेशा के लिए वैम्पायर बना रहेगा। यहाँ पर विलेड ऐसा तो करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो अपने वाइफ के नेक पर काटकर उसका खून को पी लेता है। खून को पीते ही विलेड हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाता है, जिसका साफ साफ यही मतलब है कि उस पहाड़ में रहने वाला बूढ़ा शख्स, वो बूढ़ा आदमी अब वो वैम्पायर नहीं रहा, क्योंकि यही उनकी तो डील हुई थी। इधर विलेड मरते हुए साथियों के पास आकर उन्हें अपना खून पिला देता है ताकि वो भी इस तरह से पावरफुल बन जाए और काफी ताकतवर के साथ दुश्मन पर अटैक करके उन्हें हराया जा सके। ऐसा होते ही सभी लोग दुश्मन के लोगों पर अटैक कर देते हैं। विलेड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है ताकि सूरज की रोशनी को छुपाया जा सके। अपने बैट्स और बादलों को हेल्प से दिन को रात जैसा माहौल बना देता है ताकि सूरज उसे जला ना सके। और विलेड के सभी सोल्जर्स अपने विरोधी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं और अब फाइनली विलेड और मोहम्मद ठीक आमने सामने हो जाते हैं। मोहम्मद को पता था कि विलेड एक वैम्पायर बन चुका है, इसलिए वो अपने लिए बहुत ज्यादा चांदी के सिक्के को जमा करके रखता है। वो इसलिए क्योंकि चांदी के सिक्कों में बहुत रोशनी होती है और दूसरा यह भी था कि वैम्पायर चांदी से दूरी बनाए रखते हैं और यही वजह थी कि यहाँ पर विलेड की पावर काफी कम हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दोनों में फाइट होती है। काफी मुश्किलों के बाद विलेड मोहम्मद को हरा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को आजाद कर लेता है, जो उसे बाहर लेकर आता है। वो अपने साथियों से पूछता है कि अब कितने लोग बचे हुए हैं। उसके सोल्जर्स कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के अलावा अब कोई नहीं बचा हुआ है, यानी कि अब इसी के साथी जो अब वैम्पायर बन चुके हैं, जिसे विलेड ने ही बनाया, अब वो उसके बेटे को ही मारना चाहते थे और उसका खून को पीना चाहते थे। अब क्योंकि विलेड ने बहुत भारी गलती कर रखी थी, जब उसका एक साथी उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो विलेड अपने ही उस साथी को भाले में लटकाकर काफी बुरे तरीके से मार
देता है, जिसको देखकर सभी लोग उससे डर जाते हैं और थोड़ा पीछे ही रहते हैं कि तभी उसी वक्त वहाँ पर चर्च का पृष्ठ आता है और विलेड अपने बेटे को उसी के साथ भेज देता है ताकि वो सेफ रह सके। अब क्योंकि विलेड ने खुद इसे इस टाइम अपने पावर्स का इस्तेमाल करके दिन को रात में बनाया हुआ था, क्योंकि सूरज के सामने बहुत से बादल आ चुके थे, इसीलिए अब विलेड पावर्स का दोबारा से इस्तेमाल करता है और उन सभी बादलों को वहाँ से हटा देता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर आने लग जाती है और सूरज की रोशनी से सारे के सारे वैम्पायर्स जलना शुरू हो जाते हैं और काफी बुरी तरह से जल कर मरने लगते हैं, जिनमें विलेड खुद भी शामिल था। सूरज की रोशनी इतना ज्यादा मात्रा में हो चुकी थी कि सभी वैम्पायर्स वहीं पर मर जाते हैं। विलेड के बेटे को ट्रांसिल्वेनिया यानी उस किंगडम का बादशाह बना दिया जाता है, लेकिन हम मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं कि चर्च का पृष्ठ विलेड के पास आता है और उसे अपना खून पिलाता है, जिसकी वजह से विलेड अब दोबारा से जिंदा हो जाता है। और यहीं पर ऐसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।